5, 4, 3, 2, 1, 0। चंद्रयान 3 के साथ भारत ने एक बार फिर चांद की सतह पर पहुंचने की कोशिश शुरू की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी यानी कि इसरो के वैज्ञानिक 14 जुलाई 2023 को दोपहर में खुशी से झूम उठे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इसरो का पिछला मून मिशन चंद्रयान 2 आखिरी दौर में फेल हो गया था। चंद्रयान 3 को पिछली गलतियों को सबक लेकर डिजाइन किया गया है। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आज तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 को कई तरह के टेस्ट से गुजारा है ताकि चंद्रयान 2 की जैसी कोई चूक ना हो जाए। दोस्तों, इस न्यूज के पूरे तह तक जाएंगे, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि रोजाना हमारे चैनल पे इसी तरीके के लेटेस्ट न्यूज आते रहते हैं। तो मिलते हैं खबरों के अंदर। चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट से जुड़ी हर बात 5 पॉइंट्स में समझिए। चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट क्या है? चंद्रयान 2 मिशन से कितना अलग है? चंद्रयान भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। 2003 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चांद से जुड़े मिशन की घोषणा की थी। इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। वह डीप स्पेस में भारत का पहला मिशन था। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 उड़ान भर चुका है। चंद्रयान 2 में जहां ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, वहीं चंद्रयान 3 में प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर होंगे। चंद्रयान 3 की लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर प्लस रोवर से करीब 250 किलो ज्यादा वजनी है। चंद्रयान 2 की मिशन लाइफ 7 साल की थी। वहीं चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को 3 से 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 ज्यादा तेजी से चांद की तरफ बढ़ेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रस्टर लगाए गए हैं। करीब 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह तक पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 का लॉन्च डेट 14 जुलाई 2023 थी। लॉन्च का समय दोपहर 2:35 में हुआ था। चंद्रयान के रोवर और लैंडर के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रहेगा। शुक्रवार को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 खुद को धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालेगा, फिर तेजी से चांद की ओर बढ़ेगा। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में कुल 42 दिनों का टाइम बताया जा रहा है। चांद के पास पहुंचकर यह उसके गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से एडजस्ट करेगा। द्वितीय कक्षा को घटाकर 100 बाय 100 किलोमीटर तक लाने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और सतह की ओर बढ़ना शुरू करेगा। रोवर के भीतर ही लैंडर मौजूद है। 615 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य वही है जो पिछले प्रोजेक्ट का था। चांद की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड जाएंगे। ये चांद पर लाने वाले भूकंप, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा के बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी होगी। चलिए अब कुछ नजर जानते हैं इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की चुनौती क्या होगी। अनजान सतह पर लैंड करना बड़ी चुनौती है। यह एक ऑटोनोमस प्रक्रिया है जिसके लिए कोई कमांड नहीं दी जाती। लैंडिंग किस तरह होगी वो ऑन बोर्ड कंप्यूटर तय करेगा। अपने सेंसर्स के हिसाब से लोकेशन, हाइट, वेलोसिटी वगैरह का अंदाजा लेकर कंप्यूटर फैसला लेता है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही होने के लिए कई तरह के सेंसर्स का एक साथ ठीक काम करना जरूरी है। चलिए हम नजर डालते हैं भारत के लिए कितना अहम है चंद्रयान 3 का मिशन। विज्ञान के लिहाज से चंद्रयान 3 मिशन से कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मसलन, चांद की सतह पर भूकंप वाले लहरें कैसे बनती है? चांद की सतह थर्मल इंसुलेटर की तरह व्यवहार क्यों करती है? चांद का केमिकल और एलिमेंट कंपोजिशन क्या है? यहाँ के प्लाज्मा में क्या क्या है? चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक होगी। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। हाल के सालों में इसरो ने खुद को दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया है। चांद पर सफल मिशन से उनकी साख और मजबूत होगी।